तो हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। देखिए, गाउन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और सेंटून फैब्रिक अस्तर के लिए लिया है मैंने 5 मीटर, और जो जॉर्जेट फैब्रिक है मेरा मेन फैब्रिक वो मैंने लिया 8 मीटर, और यहाँ पर मैंने इस वाली लेस का यूज़ किया। तो सबसे पहले हमें पैटर्न कटिंग करना होता है। पैटर्न के लिए हम लेंगे एक पेपर जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर से 6 इंच का हम तीरे का निशान लगाएंगे और 6 इंच हम आर्म होल रखेंगे इसकी। ठीक है, तो आपको मैं बहुत ही आसान से तरीके से समझाने वाली हूँ। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छे से आप इस गाउन को बना पाएंगे। ऊपर से मैंने 10 इंच पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है जो हमारा टक्स पॉइंट होगा। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से 3.5 इंच रखिएगा आप। 34 साइज़ में हम इस ब्लाउज को, मतलब इस गाउन को बना रहे हैं, तो ऊपर का जो ब्लाउज है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से 2.5 इंच पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी बेल्ट निकलने वाली है। तो 8.5 34 का हमारा फोर्थ पार्ट 8.5 होता है, तो 9 इंच पर ऊपर निशान लगाएंगे और नीचे लगाएंगे 9.5 पर आधा इंच बढ़ाते हुए। इस तरीके से इनको तिरछा आपको मिला देना है दोनों पॉइंट्स को। अभी नीचे से जो पॉइंट लगाया था उसको सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है उसके। ठीक है, जहाँ तक हमने लाइन खींची है वहाँ तक। और अब 1.5 इंच की ये दूरी रखनी है, यानी कि 1.25 इंच दोनों तरफ से आपको मार्क करना है। ये 1.5 इंच की टोटल दूरी है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक प्लेट निकाल देनी है हमें इन निशानों को मिलाते हुए। ठीक है, और नीचे को इन लाइंस को सीधा कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ से आपने देखा 3.5 इंच दूरी है, तो 3.5 इंच हम इस साइड में भी अपने लगा लेंगे एक पॉइंट। ठीक है, अभी ऊपर से जितना नेक रखना है 3.5 इंच की चौड़ाई रखनी है मुझे गले की। आप 3 इंच 4 इंच जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर रख ली। और अभी हम आर्म होल की यहाँ पे शेप दे लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं इस ब्लाउज का, इस चोली पार्ट का, तो उसके लिए हम आर्म होल की शेप दे लेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, शेप देने के बाद जो हमारा 3.5 इंच का मार्क करने के बाद गले का जो बचा है ना, आर्म होल तक तीरा जो बचा है उतना ही ऊपर से मार्क करते करते लाना है उस 3.5 इंच के निशान तक जहाँ पर हमने एक पॉइंट पहले लगाया था। ठीक है, यहाँ तक ले आए हम इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से डार्क कर देंगे निशान को हम अच्छे से। इस निशान को डार्क करने के बाद चारों तरफ अब हमें 3.5 इंच पर ही मार्क कर लेना है। 3.5 इंच ही हमारा नीचे जो 2.5 इंच की बेल्ट पट्टी ली है वहाँ तक हमारा आ रहा है। ठीक है, और वहाँ तक इसको मिलाना है। ठीक है, अब आगे की साइड में भी सीधा 1 इंची टेप रखना है, तो 3.5 इंच आ रहा है, वहाँ से आपको 1 इंच नीचे इंची टेप को घुमाना है और इस तरीके से मार्क कर देना है। और इसको डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से उठाते हुए। ओके, ये हमारा यहाँ पे निशान अच्छे से लग चुका है प्रॉपरली। ठीक है, आप जिस भी साइज़ में बनाते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप ये निशान लगाएंगे। अगर आप 36 या 38 साइज़ में बनाते हैं तो उतनी ही दूरी हो जाएगी। अभी हमने नेक का ऊपर से आगे की तरफ में 7 इंच रखा है और इधर की तरफ से 5.5 इंच रखते हुए हमने तिरछा मिला दिया था उस निशान को। ठीक है, अभी नीचे हम इस तरीके से आधा आधा इंच के शेप दे लेंगे ऊपर की तरफ। बीच में से हमें सीधा ही रखना है। अभी हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कैसे करनी है। इस तरीके से बीच में से आपको सीधा रखना है और आधा इंच का आपको ऊपर की तरफ पे शेप दे लेनी है अच्छे से। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम से परफेक्टली बनेगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब अंदर के जो पार्ट है हमारा उसकी हम कटिंग कर लेंगे पूरा नेक कटिंग के साथ। ठीक है, अभी हमने जो नेक की कटिंग की है ना, इसको अभी हम कट कर लेंगे अलग से। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है नेक की। ठीक है, इसको अलग निकाल देंगे और अभी हम इसका अच्छे से आर्म होल की शेप लेते हुए बहुत ही आराम से अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये कटिंग कर लिया और ये जो सीधा पार्ट है हमारा प्लेट का, इसको इस तरीके से फोल्ड करना हो और एक पिन यहाँ पे लगा लेनी है अपनी अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है और जो हमारा बीच का पार्ट हमने निकाला है, पिन लगा के इसको इसलिए रखा है क्योंकि डबल में है तो उड़ रहा था फैब्रिक, मतलब पेपर हमारा ये अच्छे से सेट होके हमें फैब्रिक पे रखना है, तो इस वजह से हम इसमें पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो ऊपर वाले की हमने प्लेट काट के रख ली है इस तरीके से, और बंद साइड हमने अपनी तरफ रखनी है। ये हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है। ठीक है, जिस पे हम कप अटैच करेंगे और इस तरीके से चारों तरफ से इसकी कटिंग हमें कर लेनी है। कटिंग मैंने कर ली है। अब देख सकते हो कि जिधर हमारा सिलाई वाला मार्जिन आएगा उधर से मैंने 2-2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, फैब्रिक जहाँ हमारी सिलाई आएगी अंदर से जुड़ेगा जहाँ से हमारा,
तो यहाँ पे भी मैंने देख रख सकते हो आप 2-2 पॉइंट फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है जो हमारा सिलाई मार्जिन है। अभी हम घेर कटिंग करेंगे, तो घेर के लिए मैंने सेंटून फैब्रिक का अस्तर लिया है। तो कमर यहाँ 30 इंच की है, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट रखे हैं ना सेंटून फैब्रिक के, तो 10 इंच का मैंने कमर का नाप लिया है। और लंबाई चोली पार्ट माइनस करते हुए अपनी फुल लेंथ में से आपको चोली पार्ट माइनस कर देना है। बाकी आपका जो भी आता है उसमें से 1 इंच कम करके हम ये घेर निकाल लेंगे अच्छे से। इसकी गोलाई देख के अच्छे से आपको बराबर चारों तरफ से इसकी गोलाई रखनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको 51 साइज़ में बनाया था, जिसमें से मैंने चोली पार्ट को माइनस करके 36 मेरा ये घेर बना है। 36 इसकी लंबाई मैंने रखी है घेर की, ठीक है। ये 3 पार्ट है, तो कमर का मैंने 10 इंच रखा है गोलाई को, जैसे कि 10 3 जा 30 हो जाएंगे। 3 पार्ट में मैं कैसे घेर निकालती हूँ वो वीडियो आपको देखनी है तो जल्दी आपके लिए वीडियो में लेकर आऊँगी कि किस तरीके से 3 पार्ट में निकालते हैं। आप चाहे आप 2 पार्ट में भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 30 का हाफ़ करना होगा, 15 इंच का ऊपर का कमर का घेर आपको रखना होगा। देखिए सबसे पहले ना आप घेर निकाला कीजिए अपने फैब्रिक से, उसके बाद जो नीचे का ये फैब्रिक बचता है ना उसमें से अपना अपर पार्ट निकाला कीजिए, मतलब चोली पार्ट आप बाद में निकाला कीजिए। देखिए मैंने पहले घेर निकाल लिया है, तो जो अब ये फैब्रिक हमारे पास बचा है ना इसमें से हम अपना चोली पार्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। अगर चोली पार्ट पहले निकाल लेते हैं ना तो कई बार हमारा फैब्रिक कम पड़ जाता है, जिसमें कि घेर अच्छे से बन नहीं पाता। तो हमने फ्रंट पार्ट तो कॉटन फैब्रिक पे निकाल लिया है अपना, और बैक पार्ट हम इस पे ही निकालेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने लंबाई ली है 15.5 इंच, वही तीरा लिया है मैंने और वही आर्म होल लिया है 6 इंच का। और यहाँ पे फिटिंग का जो निशान लगाया उसमें नीचे की तरफ बढ़ा के लिया था, लेकिन इसमें नीचे की तरफ 1 इंच घटा के लेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह बनना नहीं है, वो हमारा सब्यसाची स्टाइल में बन रहा है प्लेटेड के साथ, इसीलिए हमने उसे नीचे से बढ़ा के लिया है कमर की साइड से। इसको घटा के लेंगे, जैसे नॉर्मली आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, आपको वैसे करनी है। और यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ कट कर देना है आपको, ताकि हमारा जो गाउन बने उसकी फिटिंग प्रॉपर अच्छे से आए, वो लटका ना हो रहे साइडों से, इसीलिए वो कटिंग करते हैं। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया, अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग जो हमने कॉटन पर की थी उसी को हम रखेंगे अपने फैब्रिक पर, और बराबर बिल्कुल। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा रखना था पेपर से हमने वो इस कॉटन फैब्रिक पे एक्स्ट्रा रख लिया है। तो अभी मैंने इसको रखा है, तो ऊपर से हमारा वो वाला जो पार्ट है अंदर का वो नहीं उस पर एडजस्ट हो रहा, आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरा फैब्रिक जो इसी में बचा हुआ है हमारे नीचे एक टुकड़ा, उसी को फोल्ड करके अलग से रखेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और उसको प्रॉपरली उस पर अच्छे से बंद साइड रखनी है आपको, ठीक है। बंद साइड से बंद साइड रखते हुए सीधा और कटिंग कर लेनी है। ये साइड भी बंद थी हमारी, जो हमने ये निकाला है बेल्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये चोली पार्ट जो अंदर का निकाल रहे हैं बिल्कुल बराबर की आपको इसकी पूरी फुल कटिंग कर लेनी है, ठीक है, अच्छे से। देखिए मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आप अपनी ड्रेस बनाएंगे तो ड्रेस आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हम इसकी अच्छे से बराबर कटिंग कर लेंगे बढ़िया से। जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं नई ड्रेसेस की वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ, अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। आपको मेरी वीडियो में कोई कमी अगर महसूस होती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दें, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में अच्छा सा इम्प्रूव करके और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो ये निकल चुका है। अब हम अपर पार्ट जो है हमारा मेन फैब्रिक है ना जॉर्जेट का, उसका घेर निकालेंगे। तो उसके घेर के लिए हमें क्या करना है, जो हमने पहले घेर निकाला था वो अस्तर का घेर निकाला था, ठीक है। तो वो 3 फोल्ड में था। ये हमने जो फैब्रिक रखा है ना अपना, ये हमने रखा है 4 फोल्ड में, 4 तय रखी हैं इसकी। इसमें भी हमने चोली पार्ट पहले नहीं निकाला, जो हमारा ये फैब्रिक बच रहा है ना घेर के नीचे निशान के बाद, इसमें से हम चोली पार्ट निकालने वाले हैं। तो कमर इसकी कितनी रखेंगे, तो अब हम जो 30 है हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद वो 7.5 हमारा बैठता है। तो 7.5 आपको ऊपर कमर की तरफ कटिंग देनी है। फिर कटिंग करने के बाद ऊपर से कमर को इस तरीके से बराबर आपको पकड़ना है, ठीक है। बराबर पकड़ने के बाद उसे इस तरीके से झटके से
झटक के बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको एक गाइडलाइन मिलेगी, जो सबसे ऊंचा आपका फैब्रिक जहाँ पे आ रहा है ना, वहीं से आपको उसकी सीध में इसको कटिंग कर देनी है, ताकि ये हमारा गाउन जो है ऊंचा नीचा ना रहे, इसमें कोई झोल हमारे नहीं आए। तो इसके लिए हमने इसकी कटिंग अच्छे से कर दी है। आप देख सकते हो मैंने 4-5 बार और झटक के इसको अच्छे से देखा है कि कहीं हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जो है बराबर बराबर घेर हो चुका है एकदम। देखिए कितना परफेक्टली हमारा कट चुका है। तो इसको कटिंग करते वक्त आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये जो चोली पार्ट की हमने कटिंग करी है अस्तर की, और दूसरा अस्तर है, एक तो कॉटन वाला अस्तर है और एक सैंटून वाला। तो पहले हम दोनों में ही प्लेट इस तरीके से अपनी भर लेंगे, ठीक है। इसमें हमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ ये 2-2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए आपको सीधा इसको सिल लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कटिंग करनी थी वो हम कर चुके हैं पहले ही गहराई से। तो अभी आपको सिर्फ 2-2 पॉइंट रखते हुए ही इसको सिलना है सीधा सीधा, ओके। इसको सिलने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। और अब अपना जो आपका सैंटून वाला फैब्रिक है उसको सिलेंगे। उससे पहले हम कप पे बीच का पॉइंट लगा लेंगे। बीच का पॉइंट लगाने के लिए पहले इस तरीके से फोल्ड करना और एक निशान इस तरीके से लगाना है, और फिर दूसरी तरफ से उसी निशान को पकड़ते हुए मोड़ना है, फोल्ड करना है कप को और निशान लगाना है, जिससे कि आपको बीच का सेंटर आराम से मिल जाता है, ठीक है। ये हमें बीच का सेंटर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉटन वाले फैब्रिक का जो बीच का पॉइंट है ना, जहाँ तक हमने सिला है प्लेट को, जो हमारी प्लेट है उसको एक निशान पे रखना है। एक किसी भी तरफ, चारों में से किसी भी तरफ के निशान पे रखिए आप। और उसी जहाँ पे आपने प्लेट डाली है, जितना सिलते सिलते उसी प्लेट को आपने उस पर रख कर उसी निशान पर पॉइंट तक सिल देना है। तो जहाँ हमारा प्लेट का पॉइंट है वहीं तक आपको अपने कप का पॉइंट भी रखना है, ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी इसमें से 4 हमने जो निशान मिले हैं हमें कप पर, उनमें से किसी भी एक निशान को आप पकड़िएगा और बीच का पॉइंट मिलाते हुए आपने सिल देना है। उसी पर सिलाई कर देनी है जो प्लेट हमने डाली थी, ठीक है। इस तरीके से हमारे कप यहाँ अटैच हो चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारे कप अटैच हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जो हमारा सैंटून वाला फैब्रिक है वो लेंगे, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से आपको सिल लेना है। वही 2-2 पॉइंट की सिलाई आपको अच्छे से लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपको ऊपर से इस सिलाई को मैंने थोड़ा सा मजबूत किया है ताकि निकले नहीं, ठीक है। अब इसी के बराबर ऊपर से इसको रखना है ऐसे करके, और चारों तरफ से आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसकी सीधी साइड रखी है, उल्टी साइड मैंने अंदर की तरफ। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, चारों तरफ से इसको बराबर बराबर सिल लेना है। तो बिल्कुल क्योंकि ये हमने बराबर ही काटा है कॉटन अस्तर के, कुछ भी हमने इसमें ज़्यादा नहीं लिया है, इसलिए इसमें हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बराबर बराबर ये चारों तरफ से हमारा सिल चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको सिलने के बाद आपको अब जॉर्जेट वाला फैब्रिक अपना ले लेना है, ठीक है। जॉर्जेट वाले फैब्रिक में आपको भरनी है प्लेटें। तो आप अंदाजे से फैब्रिक ले सकते हैं कितना भी, जहाँ तक आपकी प्लेटें आती हैं। मैंने ये फैब्रिक लिया है आधा मीटर के करीब अंदाजे से, और इस तरीके से एक तरफ से मैंने प्लेटें भरनी स्टार्ट कर दी हैं इसमें, ठीक है। जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक होता है, थोड़ा सा ये फिसलता है हाथों से, तो प्लेटें बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। देखिए डमी वगैरह पर भी, जिनके पास डमी वगैरह होता है वो डमी पे आराम से एडजस्ट करके पिन वगैरह अटैच करके बना लेते हैं, और उसके बाद फिर आराम से उस पर सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन हमें तो डायरेक्ट मशीन से सिलकर ही इस पर लगाना होगा। तो उसके लिए मैंने बीच में बिल्कुल एक सिलाई लगाई है प्लेटें डालते हुए।
ठीक है, ये सिलाई लगा ली है मैंने। अभी मैं इस पर लगा के देखूँगी कि हमारा एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर हम बिल्कुल साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी प्लेटें इधर से उधर बिखरे नहीं, भागे नहीं, और परफेक्टली बिल्कुल हमारे ब्लाउज पर सेट हो जाएं। तो इस तरफ की प्लेटें भी हम डाल लेंगे। देखिए, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा सकूं, अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, ताकि आप भी मेरी तरह बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो एक एक पॉइंट समझ पाएंगे, लेकिन वीडियो को स्किप करके देखेंगे, काट काट कर देखेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपसे गलतियां होती रहेंगी बार 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 बार। इसलिए आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है, जिससे कि आप ये गाउन बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। इस आइडिया से आप सिर्फ ब्लाउज भी बना सकते हैं ऊपर का, क्योंकि ब्लाउज के लिए हम सेम ही कटिंग करते हैं, सेम ही पैटर्न यूज़ करते हैं ब्लाउज के लिए। सिर्फ गाउन में क्या होता है कि नीचे का घेर हम ऐड कर देते हैं, बस इतना ही इसमें एक्स्ट्रा होता है, बाकी सेम ही ये बनता है ब्लाउज भी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। देखिए प्लेटें कितने अच्छे से हमारी बैठ गई हैं। आप चाहे तो प्रेस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस पे रख के रखा है, तो मेरा परफेक्टली इस पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, अच्छे से बैठ चुका है। तो अभी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, ये इसकी कटिंग हम करके इसको अलग कर देंगे। ठीक है, सिर्फ अपना प्लेट वाला फैब्रिक ही हम लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था जैसे झोल हो, लेकिन क्या होगा कि प्लेट के नीचे ये एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से। अब इसको भी सेम ही करना है आपको। जो हमारी शेप है नीचे चोली पार्ट की, उसी की शेप के अकॉर्डिंग इसको आपको कट करना है, और बीच में से पिन लगा के रख लेंगे। पहले बीच का सेंटर आपको निकाल के पिन लगाना अच्छे से। अगर बीच का सेंटर आपका गड़बड़ हो जाता है तो आपका पूरा सिलने में दिक्कत आ सकती है पूरा। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे नीचे का फैब्रिक है। अब बहुत ही अच्छे से सावधानी से आपको इसको चारों तरफ से सिलना है। ठीक है, खींच के सिलें, बिल्कुल खींच के सिलेंगे तो कोई झोल नहीं आएगा आपके फैब्रिक में। देखिए कटिंग जो है हम इसकी बाद में करेंगे शेप के अकॉर्डिंग, पहले हम इसको सिल लेते हैं अच्छे से। बीच का पॉइंट बीच में ही आए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, वरना आपका जो शेप है सारी बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसको हमने सिल लिया है एडजस्ट करके अच्छे से। ठीक है, खींच के प्लेटों को इस तरीके से। अब जितना भी फैब्रिक ये एक्स्ट्रा दिख रहा है हमारे, इससे इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, एडजस्ट हो चुका है। देखिए थोड़ी बहुत फिनिशिंग अगर प्लेटों में ना दिखे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको बॉडी पे एडजस्ट करेंगे, पहनेंगे, खींच के आएगा ना, तो अपने आप से प्लेटें एडजस्ट होकर अच्छे से दिखेंगी। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी आ रहा है उसको कट कर लेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा ऊपर नेक है ना, नेक हमने जो रेडी किया है, इस पर हम एक पट्टी लेंगे। ठीक है, एक पट्टी लेंगे और इस तरीके से सिल के अंदर को फोल्ड कर देंगे। देखिए अगर इस पट्टी में आपके सिलते वक्त फिनिशिंग ना आए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये पट्टी पे ऊपर लेस नहीं लगानी है नेक पे, तो आपको ये पट्टी फिनिशिंग के साथ लगानी होगी। लेकिन अगर आपको ऊपर से लेस लगानी है तो आप फिनिशिंग की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ऊपर से लेस कवर कर देगी फिनिशिंग को। ठीक है,
लेकिन अगर आप लेस नहीं यहाँ पे यूज़ करते हैं तब आपको प्रॉपर फिनिशिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे के यहाँ पे ये नेक को बनाना होगा। तो अंदर को मैंने फ़ोल्ड कर दिया इस फैब्रिक को सिलने के बाद में अच्छे से, और डबल सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग की है। मैं पहले भी इस गाउन को बना चुकी हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि इसकी फुल वीडियो मैं डालूँ, क्योंकि मैंने पहले भी हाफ़ वीडियो ही डाल पाई थी मैं इस गाउन की। तो देखिए अभी हमें यहाँ के जो बेल्ट के 3 पार्ट मिले हैं, तो जॉर्जेट के पार्ट पे हमें सैंटून फैब्रिक को ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अस्तर वाला फैब्रिक भी यूज़ करेंगे। तो जब हमने पहले जो सैंटून का फैब्रिक यूज़ किया है वो तो हमने ऐसे ही उसके साथ ही कर लिया है नीचे की तरफ में, लेकिन कॉटन फैब्रिक को हम जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम इसको अंदर से सिलने के बाद पलट के सीधा करेंगे। तो इससे क्या होगा, फिनिशिंग के साथ ये हमारा यहाँ पे पलट जाएगा अच्छे से, इसीलिए हमें इस अस्तर की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे चारों तरफ से इसको। पीछे के शोर को आप प्लीज़ अवॉइड करें। अभी हम यहाँ से ऐसे 2-2 पैर की सिलाई चारों तरफ को लगा लेंगे, ठीक है। जो हमारा सैंटून का फैब्रिक है वो सबसे नीचे है, उसके बाद हमने उस पर अस्तर का फैब्रिक जोड़ा है, और उसके बाद हम ये कॉटन फैब्रिक जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम कॉटन फैब्रिक को पलटने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ। देखिए ऐसी चीज़ें जब भी हम सिलते हैं तो हमें काफ़ी ध्यान देना होता है कि फिनिशिंग के साथ सिलना ही होता है, क्योंकि अगर आपकी फिनिशिंग ख़राब है तो पूरा जो हमारा लुक है ड्रेस का वो चेंज हो जाता है। डिपेंड करता है, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फिनिशिंग पर। अभी हम जगह जगह यहाँ पे अच्छे से कट लगा लेंगे, ताकि हम इसको आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्टली पलट सकें अंदर की साइड में। अब इस फैब्रिक को हम पलट लेंगे, कॉटन को अंदर तरफ से। देखिए बीच में की चोंच आपको अच्छे से निकाल लेनी है, ठीक है। ये हमने इसको पलट के प्रेस लगा लिया, ठीक है। चोंच को अच्छे से निकाल लें बीच वाली, ठीक है। पलट के हमने प्रेस लगा ली है अच्छे से। अब हम इस पर सेट करेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सेट करते वक्त एक बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि पहले तो आपका जो ये बीच का है सेंटर, ठीक है, बेल्ट का, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए सबसे पहली चीज़। फिर ऊपर से नेक की आपको लेंथ नापनी है, कहाँ रखनी है। तो मैंने 7 इंच पे ही कट किया था, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर से सिलने के बाद ये हमारे 6.5 इंच का हमारे पास बचेगा। इधर से भी 7 इंच पे मार्क करा है मैंने, ठीक है। अभी हमारा ये थोड़ा सा सेट नहीं है तो उसे करेंगे। और हाँ, यहाँ गले की जो दूरी है ना बीच की, वो भी हमें नापनी है, ठीक है। 3.5 इधर से होनी चाहिए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और 3.5 ही इधर की साइड से होनी चाहिए बीच से नापते हुए, यानी टोटल 7 इंच की इसकी दूरी होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट पे रखते हुए हमने निशान लगाया, और वहीं पे हम अपनी पिन ऐड कर देंगे, ताकि ये इधर से उधर फिस लेना, जिससे कि हमारी जो सिलाई है फिनिशिंग, क्योंकि बार बार सिलाई खोलने से पूरी ड्रेस ख़राब हो जाती है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से और बहुत ही ध्यान के साथ में आपको, तो चारों तरफ से इसको पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई एक ही बार में लग के परफेक्टली फिनिश हो जाए, ठीक है, हमें बार बार दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से अपना नाप तोल करके अच्छे से पिन लगा ली है। आपको भी कुछ इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका भी परफेक्टली सिलेगा, ठीक है। अभी हम चारों तरफ इसके सिलाई लगा देंगे, ओके। चलिए इसकी सिलाई लगाते हैं अच्छे से, यहाँ से सिल देते हैं इसको, ठीक।
देखिए आपको सिल पता है, देखने में ना कुछ चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा तो दिक्कत थोड़ी सी तो आती है सभी चीज़ों में। जब हम पहली बार करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन जब हम कई बार कर चुके तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं कई बार कर चुकी हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी आसान तरीके से सिलाई लगा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आप पहली बार बना रहे हों तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से आप सेट करके बनाएंगे तो आपका परफेक्टली बनेगा। एक एक पॉइंट को अगर मेरे पकड़ के बनाते हैं ना आप, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर वही पॉइंट पकड़ के आप अगर सिलते हैं तो एक ही बार में आपका ये फिनिशिंग के साथ में सिल जाएगा पूरा ड्रेस। ठीक है, तो ये प्लेटें इसलिए तो बार बार डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है। अगर ये कोई वेलवेट फैब्रिक होता, मैंने पहले वेलवेट फैब्रिक से बनाया था ड्रेस, तो काफ़ी अच्छे से सेट होके प्लेटें बैठ गई थी। लेकिन जॉर्जेट फैब्रिक के कुछ फिसलने वाले फैब्रिक बार बार हमें परेशान करते हैं, जिससे कि प्लेटें थोड़े से अच्छी तरह से एक ही बार में बैठ नहीं पाती है। ठीक है, अभी हम इस लेस का यूज़ करके इसको डेकोरेट करेंगे। सारा कमाल जो है इसी लेस का है, जिससे कि ये काफ़ी सुंदर अब दिखने वाला है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस लेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हल्की सी सिलाई खोल लेते हैं पहले, जो हमने सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाई है। लेकिन आपको पहले ध्यान रखना, आप पहले भी इसको सिल सकते थे, लेकिन और यहाँ पे हम थोड़ा सा शीशे निकाल देंगे मिरर को, जिससे कि हमारी सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आए। आप इसको पहले भी लगा सकते थे, लेकिन मेरा पहले आइडिया था कि मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन बाद में मेरा मन किया कि मैं इसको लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेक पे भी आगे लगा दी है, और अब मैंने चारों तरफ इस लेस का यूज़ कर दिया है। आप देख सकते हो कितना ही प्यारा ये लग रहा था, कितना प्यारा ये लगने लगा है डेकोरेट होने के बाद। ठीक है, अगर आपको इस तरह की लेस नहीं मिलती है तो आप प्लेन लेस भी लगा सकते हैं, उससे भी लुक सेम ही नज़र आएगा। तो जो मिरर मेरे यहाँ पर निकले हैं लेस में से सिलाई करते वक्त, उन्हीं मिरर को मैंने लेस से, कुछ मिरर मैंने लेस से निकाले हैं, कुछ निकल गए थे। तो इस वाली ग्लू का यूज़ करेंगे हम B700, और अपने ये जो मिरर हैं इनको हम बीच में लगाएंगे। ओके, इस तरह से पहले मैंने ग्लू लगा दी है, क्योंकि हम बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ने वाले हैं एक भी मिरर के बीच में। बिल्कुल मिला के हम ये सारे मिरर इसमें लगा देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से ब्लाउज भी अपना बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी मैं आपके लिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपका नाम भी मेंशन करूँगी साथ में, और आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगी आपको टैग करके। देखिए कितना प्यारा लगने लगा है। ठीक है, ये वाली ग्लू से अगर आप किसी भी स्टोन को चिपकाते हैं तो हटने वाला नहीं है जल्दी से, क्योंकि बहुत ही अच्छे से स्टिक करती है ये ग्लू, जो कि मैंने आपको दिखाई है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट रेडी करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट के लिए हम पहले अस्तर के साथ अपना जॉर्जेट फैब्रिक लगा लेते हैं। जैसे मैंने अस्तर की कटिंग करी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने जॉर्जेट फैब्रिक पे रखते हुए इसको कटिंग कर लिया था। तो नेक मैंने 3.5 इंच रखा है ऊपर से, नीचे से 4 इंच रखा है। लंबाई मैंने रखी है 11.5 इंच, और इन निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पे इसकी गोलाई कर लेंगे। क्योंकि मैं गोल नेक में इसको राउंड नेक बनाने वाली हूँ। राउंड नेक अच्छे से कटिंग करने के लिए आपको ऊपर से कम लेना होता है, नीचे से आधा से ज़्यादा लेना होता है, जिससे कि आपकी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। पीछे से हम इसकी अच्छे से शेप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं चल के। ठीक है, फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद इसको बीच का सेंटर आप निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, बीच का सेंटर आपको निकाल के आधा इंच बुकरम पे आपको फोल्ड करके रख लेना है, और
मेन पार्ट को ऐसे फोल्ड करते हुए इसका भी आपको बीच में से सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। निशान लगा के निकाल सकते हैं आप, या फिर आप इसको प्रेस से जमा के सेंटर पॉइंट निकाल, दोनों सेंटर पॉइंट नेक गले का भी और ब्लाउज का भी, दोनों सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको पिन लगा लेनी है। पीछे के शोर को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जहाँ पर बैठ के हम वीडियो बनाते हैं वहाँ पे काफ़ी शोर हो जाता है कई बार। ठीक है, तो पिन मैंने यहाँ पे लगा लिया है ताकि हमारा फैब्रिक इधर से उधर फिसले नहीं। और चारों तरफ से सिलने के बाद यहाँ पे हमने अपना रैक रेडी कर लिया और यहाँ पे हमने अपने कंधे जोड़ लिए हैं। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। साइड की फिटिंग पहले हम थोड़ी सी लगा लेते हैं एक साइड से। ठीक है, एक साइड से लगाएंगे सिर्फ। और अब हम यहाँ पे इंची टेप से अपना मेज़र करके देखेंगे कि हमारा कमर कहाँ पे आती है और चेस्ट हमारी कहाँ पे आती है। ठीक है, अब हम अपना घेर रेडी करेंगे। घेर रेडी करने के लिए जॉर्जेट का फैब्रिक अभी हमें 2 पार्ट थे इसके, तो ये हमारी कमर है और 2 पार्ट हैं, तो एक साइड से पहले सिल लेंगे। ठीक है, एक साइड से सिलाई लगा लेंगे। चलिए इसकी सिलाई लगा लेते हैं पहले। एक साइड से जो जॉर्जेट फैब्रिक में किनारी आती है उसको आपको पूरा कवर करके आधा आधा इंच की सिलाई लगाते चले आना है पूरा नीचे तक। और एक तरफ से आपको खुला छोड़ देना है, जैसे कि हमने अभी चोली पार्ट को खुला छोड़ा है, इसी तरीके से आपको घेर को भी खुला छोड़ देना है। लास्ट में हम इसमें नीचे घेर में पीको करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए ये कमर हमारी आ गई। अब हम इसको सीधा करके एक तरफ रख देंगे। अब हम लेंगे अपना जो हमारा लाइनिंग वाला है अस्तर वाला फैब्रिक। ठीक है, उसको भी एक तरफ से सिल लेंगे और एक तरफ से खुला छोड़ देंगे। देखिए जो मेन फैब्रिक हमने अभी सिला था जॉर्जेट का, उस पर हमारे घेर में नीचे पिको होगी जिससे कि फ्लेयर बनेगा। लेकिन इसमें पिको नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, साइड की सिलाई लगाने के बाद जो नीचे का घेर है उसको भी आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए पूरा घेर हम सिल के रेडी करेंगे इसका। इस तरीके से नीचे के घेर को आपको फोल्ड करना है और पूरा घेर आपको इसी तरीके से सिलते चले जाना है। ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे सिलते चले जाइए। पूरा घेर हमें इसी तरीके से रेडी करना है अस्तर वाले फैब्रिक का। जब आपका ये घेर रेडी हो जाए, उसके बाद हमारा रेडी हो चुका है घेर पूरा, उसके बाद आपको कमर रखनी है। ठीक है, सीधी तरफ ऊपर रखनी है आपको इसकी जॉइंट की तरफ, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी कमर ऊपर की तरफ रखनी है और सीधी तरफ ऊपर की तरफ इसका भी जॉइंट जो है रखना है। और कमर हमें यहाँ पे दोनों की जॉइंट कर देनी है। अच्छे से जॉइंट लगा देना है, ताकि ये देख सकते हो आप ऊपर की साइड हमारी सीधी है, जॉइंट जो है हमारा नहीं दिख रहा है, वो अंदर की तरफ चला गया है। दोनों ही फैब्रिक सीधे करके आपको रखने हैं और कमर पर इस तरीके से आधा आधा इंच की सिलाई लगा देनी है, ताकि ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाए फैब्रिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको घेर को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों को मिलाना। अब जो लास्ट की सिलाई हमारी बची थी उसको फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पकड़ेंगे नीचे का जॉर्जेट का। ऊपर का जो फैब्रिक हमें शो हो रहा है ना, इसमें सैंटून फैब्रिक जो शो हो रहा है वो हमें नहीं सिलना है। पहले हमें अंदर वाला फैब्रिक पकड़ते हो ऊपर से आधा इंच छोड़ के, आधा ही इंच छोड़ना है केवल, और नीचे तक पूरा दूसरी साइड को भी सिल देना है नीचे तक। ये साइड सिलने के बाद आपको ऊपर का जो नीचे का है ये ऊपर लाते हुए इसके ऊपर लाते हुए इस तरीके से ऊपर से आधा इंच फिर छोड़ देना है और इसको भी पूरा नीचे तक आपको सिल के रेडी कर लेना है।
ये सिल चुका है हमारा, ठीक है। और हमारा सिर्फ आधा इंच छोड़ा है हमने एक साइड से। अब हम अपना चोली पार्ट लेंगे। एक तरफ से हमने जिसको सिल लिया था और एक तरफ से वो खुली है। जिधर से आपकी खुली है उधर से ही आप पहले नाप के देख लेना है कि हमारा परफेक्टली बैठ रहा है ना। इंची टेप से ये भी अपना मेज़र कर लेना है कि हमारी कमर हमें कहाँ रखनी है। तो मेरी कमर यहाँ पे चौड़ी पड़ रही है, तो मैंने और कम करते हुए उसे रख लिया है 15 इंच। जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे मैंने इसको नाप के सिल दिया है फिर से। अब बीच में से बीच पकड़ते हुए आपको एक तरफ से बीच से ही स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से आप सिल पाएंगे और भी अच्छे से। तो बीच में से स्टार्ट किया है मैंने और एक साइड पहले सिल ली है, फिर हम दूसरी साइड सिलेंगे। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, हमें बस इस चोली पार्ट को ऐड करना है अपने घेर के साथ, ठीक है। अब हम दूसरी साइड सिल रहे हैं। दूसरी साइड सिल के हमने रेडी कर लिया, पूरा हमारा प्रॉपर अच्छे से आ गया है। अगर पहले से ही नाप तोल के आप कटिंग करते हैं तो आपका परफेक्टली बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपका बाई चांस घेर कम बैठ रहा है, चोली पार्ट ज़्यादा बैठ रहा है, तो आप घेर की अगर ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे तो वो आपका परफेक्ट फिर से बैठ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते। अब दूसरी साइड की फिटिंग हम लगा देंगे, ठीक है। मेज़र करते हुए मैंने दूसरी साइड की यहाँ पे फिटिंग लगा रही हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पे उतार देनी है जहाँ तक हमारी सिलाई हमने स्टार्ट करी थी वहाँ तक उतारने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे और अपनी बाजू रेडी करेंगे। इसके बाद बाजू रेडी कर, बस हमारा इसमें बाजू रेडी करके लगाना है और डोरी लगानी है इसमें। तो देखिए ये सीधा करके कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हम यहाँ पे बाजू रेडी करने वाले, अपनी मर्ज़ी से बाजू आप फुल स्लीव्स ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाप के देखा है मैंने कि परफेक्ट हमारा मेज़रमेंट आया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 34 चेस्ट का आया है और 30 हमारा कमर का आया है। अब हम बाजू रेडी करेंगे। तो बाजू जिनकी है उन्हें हाफ़ ही बनवानी थी, तो हाफ़ मैंने यहाँ पे लगाई हैं। कोहनी तक की 10 इंच की ये बाजू मैंने रेडी की है, जिसमें मैंने आगे की तरफ लेस का यूज़ किया है। अब हम तीरा आर्म होल अपना नाप के देखेंगे कि परफेक्ट है नहीं, और उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे अंदर की साइड से और स्लीव्स अटैच कर देंगे। अगर स्लीव्स की वीडियो आपको देखनी है कि स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग कैसे की जाती है परफेक्टली आर्म होल के अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले ही फुल वीडियो बनाकर आर्म होल वो बाजू की डाल दी है। स्लीव्स की बाजू कटिंग आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। आपको बहुत ही आसान तरीके से, जहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग बताई है, बहुत ही यूनिक से तरीके मैंने आपको बताए हैं स्लीव्स कटिंग करने के, ठीक है। अब हमने स्लीव्स को चारों तरफ से जोड़ लिया है। स्लीव्स ऐड करने के बाद अब हम सिर्फ इसमें डोरी का ऐड करेंगे। डोरी में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टसल्स लटकन्स बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी जैसी भी आप चाहते हैं। दोनों तरफ की स्लीव्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, सिर्फ इसमें बाकी है तो बैक के नेक में डोरी ऐड करना। तो देख सकते हो आप स्लीव्स यहाँ परफेक्टली मेरी ऐड हो चुकी हैं और फाइनल लुक कुछ इस तरीके का मेरे गाउन का आया है। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा था ये गाउन।